अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एवरग्रीन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, हंसते मुस्कुराते चेहरे, गुनगुनाते चेहरे। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चहकते रहिए, महकते रहिए और मैं आपको ऐसे ही खुश और आबाद देखती रहूँ। जनाब, आज जौन है मेरा टॉपिक है, क्या वाकई इंडिया जंग चाहता है? वाकई का मतलब इसलिए कि इतनी दफ़ा मार खा के जा चुका पाकिस्तान से और फिर चाहता है कि दोबारा पिटे। कैसी ख्वाहिश है ये, कैसी दीवानगी की हद है कि कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हमारे जो मोदी साहब हैं वो ऐसे करके हाथ जोड़ते हैं हर दफ़ा, ऐसे करते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन यह है कि एक मैं बात आपसे बताऊं कि आपको एक बात बताती हूँ, अब मेरी बात से एग्री करोगे 100%। इंडिया जब भी आया उसने मार खाई, परेशानी के आलम में वापस गया, हड़बड़ा चुका है वो इंडिया, और कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी लोगों के साथ इस तरह से जंग करना क्या आवाम चाहती है? क्या हम लोग चाहते हैं जंग करना, या इंडियन चाहते हैं, इंडियन आवाम चाहती है जंग करना? वो तो इंडिया को बोलने ही नहीं देता, बात ही नहीं करने देता। और हमारे बारे में कहा जाता है कि जी हमें तो आसिम मुनीर साहब ने बहुत डरा के रखा हुआ है, धमका के रखा हुआ है। भी क्यों डरा धमका के रखा हुआ है हमें? हम उनकी अवाम हैं। अगर कोई इंसान गलत काम करता है और असूल और जो तरीके हैं चलने के उसे हट के चलता है, तो फिर जौन सा है उसको पूछा तो जा सकता है ना कि आपने ऐसा क्यों किया। बाकी मैं किसी तफसील में नहीं जाना चाहती, इस वक्त किसी तफसील में जाने का टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, कुछ भी है। फ़ौज हमारी महाफिज है, हमारे मुल्क के महाफिज है। हमेशा से जब भी हमला हुआ फ़ौज ने ही हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया। हमें उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए, ये तो ट्रू है अपनी जगह पे ना। और दूसरी बात ये है कि मोदी सरकार जो उनसे हैं, उन्होंने कभी अपना हुलिया देखा? मैं उनको अक्सर बैठ के देखती हूँ। अब बिलीव करें, मैंने गांव नहीं देखा, लेकिन गांव में जो अक्सर खेत होते हैं ना, खेत, उसके अंदर क्या होता है कि वो एक पुतला बनाया होता है और वो पुतला यानी वो यूं ऐसे करके होता है और उसको यूं क्या होता है, अजीब उसकी शक्ल होती है, ऐसे आंखें बाहर होती हैं, हाँ, और कार्टून सा होता है, उसको ऐसे करके लटकाया होता है। मुझे बिल्कुल वैसे लगते हैं कि अगर वो कभी हमारे हाथ आ गए तो हमने खेतों में लटकाना है उनको, और सिर्फ कौवे चिड़ियाँ भगाने के लिए, जानवर भगाने के लिए। और अपनी पूरी आवाम को भगाया हुआ है, बेचारे बोल ही नहीं सकते उनके आगे। हमारी आवाम तो फिर इतनी ज़िंदा दिल है कि वो हमारे आसिम मुनीर साहब के साथ लड़ने के लिए तैयार है, अपनी कौम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हम ख़वातीन कभी ऐसे मत समझना कि हम ऐसे ही हैं, हमें भी बहुत डंडे सोटे चलाने आते हैं, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि हम लोग भी जानती हैं। किचन चलाती हैं माशाल्लाह, हर किस्म की आग वहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं, तो हम लोग उनको यूज़ करना जानती हैं। और वैसे भी हमारे से तो कोई जीत ही नहीं सकता, आपको तो पता ही है, आपकी ख़वातीन का भी आपको पता ही है। और वहाँ पर जितने भी हमारे सरदार जी बैठे हैं, हमारे सरदार भाई बैठे हैं, सिख बरादरान, वो सारे हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। बाकी रही बात लड़ने की, तो चलिए अपना शौक़ पूरा करके देख लीजिए। वैसे तो ये सब ड्रामाबाजी है, आई नो वेरी वेल, कोई जंग शंग नहीं हो रही और डरने डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग छोटे बच्चे, मासूम बच्चे दिल थाम के बैठ जाते हैं, हाय जंग लग जाएगी, हाय जंग लग जाएगी, बच्चों सपोर्ट करो, कुछ नहीं होता। जंग इस चीज़ को तैयार किया जाता है कि हम लोगों ने बड़े होकर, यानी हमारे बच्चों ने बड़े होकर ईमानदार बनना है, सलीकाशार बनना है। बच्चियों ने अपने जौन सा है मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। हम सब माएँ बहनें यही तो अपने बच्चों को सिखाती रहती हैं और सिखाना भी चाहिए। दूसरी रही बात कि इतनी बार जो, और उनके जो बैठे हुए ये वो किराए के टट्टू हैं, वो बहुत सी बातें ऐसी कर रहे हैं जो कि हमारे शान के ख़िलाफ़ तो हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। उनके पास है कुछ नहीं, वो सिर्फ जो से ना भौंक सकते हैं, बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। क्योंकि इतनी बार पिटने के बाद किसी का भी कभी दिल नहीं चाहता कि वो दोबारा आए और फिर से मार खाए। मेरा तो ये कहना है, आप क्या कहते हैं आप मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। हाँ, और इसके अलावा जो सा है मोदी सरकार के जहन में यानी कई, मुझे लगता है न्यू मूवी बनाने का एक प्लान आ गया है।
जो उसने सारे एक्ट्रेस को बिठाकर उनसे कहा कि कौन सा एक्ट कर सकता है, प्लान कर रहा है वो अच्छी सी एक मूवी बनाने के लिए, और उसमें हीरो आना चाहता है, लेकिन हीरो वो नहीं आ सकता, वो तो एज अ विलन नहीं आ सकता। देखिए, एक चाय बेचने वाला कभी सियासतदान नहीं हो सकता, कंट्री नहीं चला सकता। हाँ, चाय का होटल, मेरे ख्याल से वो इंडिया को चाय का होटल समझता है, ढाबा समझता है, इस वजह से उसको उस तरीके से वो गाइड करता है। सुकून से बैठते ही नहीं है, इतना इंतशार पसंद बंदा, इतना इंतशार पसंद बंदा, हर वक्त कोई ना कोई इंतशार पे लाता रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। मुझे उससे यही एक प्रॉब्लम रहती है कि क्या कायद आज़म और गांधी जी ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि तुम लोग उसके धज्जियाँ उड़ाते रहो, और सुकून से क्यों नहीं बैठते हो? सुकून से बैठो, अपनी आवाम को सुकून करने दो, हमें भी सुकून करने दो, हमारे बच्चों को सुकून करने दो, अपने बच्चों को सुकून करने दो। तुम्हें चैन नहीं आता तो तुम पबजी खेल लिया करो, या फिर वो फ्री फायर खेला करो, तुम्हारा शौक पूरा हो। तुम अपने सच्ची मुच्ची के फौजी मरवाने शुरू हो गए हो, शर्म करो थोड़ी सी, वो भी किसी के बच्चे हैं, अजीब बात नहीं है। तुम्हें गेम नहीं खेलने का शौक, तुम गेम, मेरा ख्याल है तुमने कहीं गेम्स देखे हैं, तुम रियल में खेलना चाह रहे हो। भाई गेम होती है, रियल होता है, ऐसे ना करो। और तुम फ्री फायर और पबजी की ट्रेनिंग कर लो और बैठ के वो खेला करो। अपने असली फौजियों को क्यों मरवाते हो? हद है वैसे, खून खराबा चाहते हो, ये कहाँ की जहानत है? और हमारे ISPR और आर्मी को कमज़ोर मत समझना, हमारे जौन से है ISI है उसको कमज़ोर मत समझना, हमारी बहरिया जो है उसको कमज़ोर मत समझना। हम जिंदा कौम हैं, जिंदा दिल हैं, दलेर हैं, लड़ना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं, ठीक है? हमने यही सीखा है। दूसरी बात ये कि अगर आपको बहुत शौक़ है लड़ने का, तो मैंने आपको बड़ा अच्छा एक वो हिंट दे दिया है कि आप ख़ुद तशरीफ़ ले आए यहाँ पर, हम आपको खेतों में लगाएंगे। और मुझे वैसे बड़ा शौक़ है कि आप खेतों में लगे हो तो कितने अच्छे लगेंगे, बिल्कुल वही आपका अजीब सा वो चेहरा, आपका वो सब जो आपका स्ट्रक्चर है, आपको बस यूँ ही करना है। क्या सीन है, वाह क्या सीन है, और काम हो जाना हमारा। तो आप आइए ना पाकिस्तान, हम आपकी खातिर करेंगे। और गाय का सूसू पीने वाली कौम जौन सी है वो शेरों को ललकारती है, हम दूध मक्खन खाने वाली कौम है, बादाम और साग चाटी दी लस्सी पीने वाली कौम। हम नहीं डरते किसी को, असन तो डर नहीं लगता। तुसी आ जाओ ते मुकाबला कर लो। असी जनानियां भी हथ नहीं आने वालियां, असी बड़ी डाड़ियां हाँ। बहरहाल थोड़ा शौक पूरा होंदा है ते कर लो, असी रेडी हाँ। तुसी ड्रामाबाजी बंद करो ते कदम बढ़ाओ। अपने ਜਿਹੜੇ 28 फौजी ने ना, उन्होंने लैके पाकिस्तान की सरहद के विच एंटर तो होके दिखाओ, ठीक है? ये थी वीडियो मेरी आज इंडिया वालों के लिए। ये बहुत गुस्सा आ रहा था कितने दिन से, ये करता क्या है? ये गेम्स देखकर, मूवीज़ देख के लगता है इमोशनल हो गया है, सेंटिमेंटल हुआ फिरता है, पागल हो गया है ये मोदी। ऐसे मत कर, अपनी आवाम को क्यों मरवाता है? असल के फौजी मरवाने शुरू कर दिए तूने। लोग गेम्स खेलते हैं तो गेम देख देख के बावला हो गए, ऐसे नहीं करना, ठीक है? चलो एनी हाउ, मेरा ख्याल है आवाम तो नहीं लड़ना चाहती। अगर तुम लड़ना चाहती हो तो आ जाओ मैदान में, हम लोग बैठे हैं, निपट लेंगे तुम्हारे साथ। और जब मैं कहती हूँ ना अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब माफ़ी मांगना नहीं होता, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारी चाहत आप लोगों के लिए। हाँ जी, इसका मतलब ये होता है मैं मोदी की कॉपी थोड़ी ना करती हूँ, ये नहीं समझ लेना। और मेरी वीडियो देख के ज़्यादा हंसना भी नहीं है, क्योंकि इंडिया वाले तो देखकर परेशान हो जाएंगे कि एवन ग्रीन भी अब हमारे खिलाफ बोलना शुरू हो गया। मैं खिलाफ नहीं बोल रही, मैं सही कह रही हूँ। मार खा के बाज नहीं आए, तंग नहीं आए हो आप लोग, बस कर, मार खाना अच्छा नहीं लगता। अब तुम्हारी एज देखो, तुम्हारे काम देखो, ऐसे काम किया करो जो एज के मुताबिक होते हैं। एज के मुताबिक अगर काम नहीं कर सकते तो बैठ जाओ घर पे, सुकून करो। और हमारे आसिम मुनीर और जो हमारे ISPR हैं, उनकी तकरीरें सुनकर तुम्हारे बड़े हादसे निकल रहे हैं, वो जोक सुना रहे हैं, तुम लोगों को समझा रहे हैं अभी कि बाज आ जाओ बच्चों, बाज हो जाए, तुम लोग को बाज ही नहीं आते। चलो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल मेरी आज की वीडियो थी तुम लोगों को फ़ोन करने की, तुम लोगों को समझाने की कि समझ जाओ बच्चों, देर हो जाएगी, फिर पिटोगे, फिर जाओगे, तो लिहाजा पहले से ही ऐसे काम ना करो। मिलते हैं अगली वीडियो पे। आप लोग भी मुझे कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि मैंने सही कहा ना, मोदी को ऐसे होना चाहिए ना हमारे खेतों में।
और चाय बेचने वाला कभी सियासतदान नहीं हो सकता, और फसादी इंसान जो उनसे है वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। हम लोग उसको दोस्त मानते हैं जो अमन के साथ चले, मोहब्बत के साथ चले। जो मोहब्बत के साथ ना चले उसका जवाब हम उसको उसकी ज़ुबान में देना जानते हैं। सब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद, मेरे सब यूट्यूबर्स, मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई सब जिंदाबाद होते हैं। फिर अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही ज़िंदगी है।